जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके YouTube चैनल राष्ट्रीय सेवा पे स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे अपने करंट अफेयर्स सेकंड हाफ ऑफ द नवंबर। 1 से 15 नवंबर तक के करंट अफेयर्स हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 16 ऑनवर्ड्स डिस्कस करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है कि ये करंट अफेयर्स जो मैं डेली करंट अफेयर्स डालता हूं उनसे अलग होंगे, बिकॉज ऑलमोस्ट हम हर रोज कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो ये उसके अलावा पीआईबी गवर्नमेंट के सोर्स से लिए गए हैं, जो मुझे लगता है कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, पहली न्यूज थी हमारे पास महासागर। अब ये नेवी की न्यूज है। महासागर, महासागर क्या है? एक इंडियन नेवी का इनिशिएटिव है फॉर द हाई लेवल इंटरेक्शन बिटवीन मैरीटाइम हेड्स फॉर एक्टिव सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ठीक है, इसका पूरा फुल फॉर्म आपके पास आ गया। मैरीटाइम हेड्स फॉर एक्टिव सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रिलीजन ऑन द रीजन। महासागर मतलब महा बिग हो गया, वास्ट, सागर, सागर मतलब ओशन, वास्ट ओशन आपके पास आ गया। देखिए, इंडियन नेवी का प्रोग्राम है, आउटरीच है, जो कि मैरीटाइम हेड्स के बीच में यहां पर लिया गया है। अब इसके दौरान जो सीएनएस थे, चीफ ऑफ द नेवी स्टाफ जो है, नेवल स्टाफ है, उन्होंने यहाँ पर जितनी भी मैरीटाइम एजेंसीज हैं और उनके जो हेड्स हैं उनके साथ इंटरेक्शन करी। इसके अलावा जो हमारे लिटोरल स्टेट्स हैं, कौन कौन से हैं यहाँ पर लिटोरल कंट्रीज? बांग्लादेश, कोमोरोस, कीनिया, मेडागास्कर, मालदीव्स, मोजाम्बिक, सेशल्स, श्रीलंका, तंजानिया, इन सब के साथ उन्होंने डिस्कशन करी। अब महासागर में एक थीम रखा गया था जो इंटरेक्शन का था, वो था कलेक्टिव मैरीटाइम अप्रोच टुवर्ड्स काउंटरिंग कॉमन चैलेंजेस। भाई, मैरीटाइम अप्रोच के थ्रू जो हमारे सबके कॉमन चैलेंजेस हैं उनको किस तरीके से काउंटर करना है, जिसमें ये बताया गया कि अगर हम हार्मोनाइजिंग तरीके से चलेंगे, कोलैबोरेटिव तरीके से करेंगे और अपनी कैपेबिलिटीज का यूज करके हम इंडियन ओशियन रीजन में जितने भी यहाँ पर प्रिवेंटिव स्टेप्स हैं उन सबको हम उठाएंगे। तो इंडियन नेवी के ये एक इनिशिएटिव है, दैट इज अ महासागर। नेक्स्ट न्यूज हमारे पास थी अभी नवंबर के, उसमें फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स, ठीक है, जिनको 3 साल के लिए यहाँ पे कॉन्टिन्यूस करवाया गया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट सिस्टम एक सेंटर की स्पॉन्सर्ड स्कीम है, विल बी कंटिन्यूड फॉर 3 more years। 2026 तक अब ये यहाँ पर होगी, ठीक है। 2023 से 3 साल और बढ़ा दिए गए हैं। स्कीम 2019 में यहाँ पे लॉन्च करी गई थी। उसके बाद जो सेंट्रल शेयर है उसको फंड किया जाता है फ्रॉम द निर्भय फंड। बेसिकली है क्या? फास्ट ट्रैक डेडिकेटेड कोर्ट थे, जिससे कि जल्दी जस्टिस जो है वो डिस्पेंस की जा सके, सो दैट जितने भी यहाँ पर क्विक रिलीफ है, विक्टिम्स हैं, उनको क्विक यहाँ पर एक रिलीफ मिले एंड उनका एक कॉन्फिडेंस बढ़े कोर्ट में, while bolstering the deterrence framework for the sexual offenders। इस स्कीम को लॉन्च कब किया गया था, किस लिए किया गया था? was launched for the timely disposal of cases related to the rape and the POCSO Act। POCSO Act आप सबको पता ही है, ठीक है, निर्भया केस के बाद ये आया था POCSO Act, so that टाइमली डिस्पोज ऑफ हो सके केस, इसलिए इसको लाया गया था। अब है इम्फाल। इम्फाल जिसको अभी कमीशन किया गया है, प्रोजेक्ट 15B, जो कि यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द डिफेंस मिनिस्ट्री। अगर मैं बात करूं तो एक था प्रोजेक्ट 15A, जो थी कोलकाता बेस्ड स्टेल्थ गाइडेड डिस्ट्रॉयर यहाँ पे। उसके अपग्रेडेशन के बाद हमारे पास आई ब्रेवो 15 कैपिटल बी। ब्रेवो में 4 आपके पास वॉरशिप है। नंबर 1 विशाखापट्टनम, नंबर 2 आपके पास आ रहा है मुरमागांव, नंबर 3 आपके पास आ रहा है इम्फाल एंड नंबर 4 आपके पास आएगा सूरत। अगर हम इसकी क्रेस्ट की बात करें तो इसकी क्रेस्ट पे लेफ्ट साइड पे कांगला पैलेस है, जो कि वहां की एक हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजिकल साइट है, और कांगला सा जो उसके राइट साइड पर है, जो कि स्टेट एम्बलम है मणिपुर का। और ये पहली एक यहाँ पर मिसाइल डिस्ट्रॉयर है जिसको यहाँ पे एक कैपिटल के नाम पे, जैसे आपको पता है मणिपुर की कैपिटल इम्फाल, उसके नाम पर लाया गया है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट में इसको लाया गया है, जिसमें सारा ऑलमोस्ट 75% इंडिजीनियस कंटेंट है यहाँ पे, ठीक है। एंड ये पहली कैपिटल वॉरशिप होगी जिसको यहाँ पे लाया गया है, मणिपुर की कैपिटल इम्फाल। अब चौथी रह गई है, दैट इज द आईएनएस सूरत, ठीक है। ओके, लद्दाख में जल्दी ही हम देखेंगे कि साउथ ईस्ट एशिया का पहला नाइट स्काई सेंचुरी यहां पर आएगी, ये भी न्यूज में था, ठीक है। किसने हेल्प कराई है? IIA, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ
एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु की हेल्प से लाया गया है। क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, कौन से विलेज में? हेनले विलेज में इसको लाया गया है, ईस्टर्न लद्दाख में। ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ चैंगथेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि प्राइवेट भी हो सकती है और गवर्नमेंट भी हो सकती है। ठीक है, एस्ट्रो टूरिज्म को प्रमोट करेगा, क्वाइट ऑपरेट है, बूस्ट करेगा। इट विल बी वर्ल्ड्स हाईएस्ट लोकेटेड साइट फॉर द ऑप्टिकल इंफ्रारेड एंड गामा रेज टेलीस्कोप्स। तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहली नाइट स्काई सेंचुरी साउथ ईस्ट एशिया में कहां पर आ रही है? लद्दाख। नेक्स्ट थी आपके पास न्यूज वर्ल्ड फिशरी डे। अब जितने भी ये इंपॉर्टेंट डेज आएंगे यहाँ पर आपसे डायरेक्टली उसकी थीम पूछी जा सकती है। ठीक है, क्वाइट ऑब्वियस है, फिशरी डे है तो यहाँ पर फिश फार्मर्स और जो अदर स्टेक होल्डर्स हैं यहाँ पे उसके लिए सेलिब्रेट किया गया है सो दैट फिशरी सेक्टर्स में डेवलपमेंट की जा सके। तो नंबर 1 तो आपके पास यहाँ पे आ गया, आपके पास फिशरी डेवलपमेंट के लिए। नंबर 2, ये कहां पर की गई है ये पता हो, अहमदाबाद में ऑर्गेनाइज की गई। नंबर 3, इस बार थीम क्या रखी गई? बिल्ड इनेबलिंग पॉलिसी एनवायरनमेंट फॉर स्मॉल स्केल आर्टिसनल फिशरीज, यहाँ पर इसकी थीम रखी गई थी। ठीक है, तो ये इसकी थीम थी। अब इस दौरान कुछ कुछ फैक्ट्स बता दिए गए हैं यहाँ पर मिनिस्ट्रीज के थ्रू। दैट इज इंडिया थर्ड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर है, पहला फैक्ट। अब इस तरह के सर ये कोई कहां काम आएंगे? 1 2 1 2 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में आपके पास ये काम आने वाले हैं। ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट एक्वाकल्चर प्रोड्यूसर है, लार्जेस्ट श्रिम्प, ठीक है, झींगे श्रिम्प प्रोड्यूसर है, चौथा लार्जेस्ट सी फूड एक्सपोर्टर है। तो ये चारों की चारों चीजें आपके पास आ जाती हैं इन द ग्लोबल फिश प्रोडक्शन। नेक्स्ट न्यूज आपके पास थी श्रेयास की। ठीक है, फुल फॉर्म स्कॉलरशिप, हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है यंग अचीवर स्कीम्स के लिए। ठीक है, इसको इंप्लीमेंट किया गया है 2021-22 से 25-26। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस जो कि एससी की वेलफेयर के लिए भी यहाँ पर नोडल मिनिस्ट्री है। यहाँ पे एक अम्ब्रेला स्कीम है ये, एंड ये मेक श्योर कर रही है जितने भी ओबीसी या इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास स्टूडेंट हैं यहाँ पे उनको एक फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कॉलरशिप दी जाए यहाँ पे, सो दैट वो एक क्वालिटी हायर एजुकेशन ले सके एंड उनको जो लोन है वो उसपे इंटरेस्ट की सब्सिडी मिली जा सके। बहुत सारी स्कीम्स थी, उन सबको एक अम्ब्रेला स्कीम में ला दिया गया है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, लेबर, ये सारी सारी 3 मिनिस्ट्रीज हैं जिनका ये इनिशिएटिव यहाँ पर लिया गया है। ओके, नेक्स्ट न्यूज आपके पास थी इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन आईएसओ, बिकॉज इंडिया को इस बार चेयर कर दिया गया है कि 2024 के लिए यहाँ पर वो इंडिया चेयर करने जा रहा है। अब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टली पहले तो मेंबर्स पूछे जा सकते हैं, ऑलमोस्ट 90 में इसमें मेंबर्स हैं। नाम से पता लग रहा है शुगर और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट से ये डील करेगा। हेडक्वार्टर कहां पर है इसका? लंदन में है, लंदन जो कि थेम्स रिवर पे है। ठीक है, इंडिया लार्जेस्ट कंज्यूमर है यहाँ पे और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर का वर्ल्ड के अंदर। आपको ये पता हो, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। 15% शेयर ग्लोबल शुगर कंजप्शन की दे रहा है भारत, 20% प्रोडक्शन यहाँ पे। ठीक है, तो क्वाइट ऑब्वियस है इंडिया के शुगर ट्रेंड्स जो हैं कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट को इफेक्ट डाल देते हैं। अब मैं यहाँ पे इसके फैक्ट की बात करूं आपके पास, तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अगर हम बात करें तो ब्राजील यहाँ पे लीड कर रहा है, और ईस्टर्न हेमिस्फीयर की बात कर लें तो इंडिया यहाँ पे लीड कर रहा है शुगर की मार्केट में। ठीक है, नाउ बीइंग द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन इथेनॉल प्रोडक्शन, यूएसए और ब्राजील के बाद इंडिया थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है इथेनॉल प्रोडक्शन में। तो इंडिया कहीं ना कहीं यहाँ पे ग्रीन एनर्जी की तरफ अपनी कमिटमेंट दिखा रहा है, प्लस जितने भी शुगर सरप्लस के रिलेटेड यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, सो दैट वो कॉप के मीट यहाँ पे टारगेट्स को भी यहाँ पे मीट आउट कर सके। आई होप दिस इज क्लियर। थर्ड लार्जेस्ट कंट्री यूएसए और ब्राजील के बाद वेस्टर्न हेमिस्फीयर में ब्राजील, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में भारत। ईरान ने रिसेंटली यहाँ पर एक फतह 2 जो कि हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है यहाँ पे उसको इंट्रोड्यूस किया। अब डायरेक्टली पूछा जा सकता है फतह 2 इज इन न्यूज इज रिलेटेड टू, ठीक है, हाइपरसोनिक मिसाइल। यहाँ पे ईरान वैसे ही न्यूज में है अभी, बिकॉज लगातार रेड सी और मेडिटेरियन सी के आसपास ये अटैक्स कर रहे हैं इजराइल पैलेस्टीन की लड़ाई। ईरान ने इसको डेवलप किया है यहाँ पे, ठीक है, हाइपरसोनिक मिसाइल। फारसी में फतह के मतलब क्या है? कॉन्करर यहाँ पे मतलब है फतह का। हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होती है? वो वेपन सिस्टम
जो कि एटलीस्ट स्पीड ऑफ मैक 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड पे फ्लाई कर सकता है और उसे इजीली मैन्यूवर आप कर सकते हैं। दैट इज नोन एज हाइपरसोनिक मिसाइल। ओके, 26 नवंबर को संविधान दिवस भी निकला था। ठीक है, आप सबको पता है 1934 में सबसे पहले एम.एन. रॉय जी ने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड करी थी। उसके बाद 1935 में पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियल डिमांड करी। उसके बाद 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिमांड करी कि कोई आउटसाइड इंटरफेरेंस हमें नहीं चाहिए संविधान बनाते वक्त। एंड 1940 में अगस्त ऑफर में उनकी बात मान ली जाती है। एंड फाइनली 1946 कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन जाती है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की एक फेमस मेजर 8 मेजर कमेटी थी ऑलमोस्ट यहाँ पे। उसमें से एक मेजर कमेटी थी आपके पास ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसको हेड कर रहे थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। डन। ऑलमोस्ट 2 साल 11 महीने 18 दिन यहाँ पर लगे हैं संविधान को बनाने के लिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 11 सेशन हुए थे। ठीक है, 9 दिसंबर को पहला सेशन हुआ था। उसके बाद देखते हैं हम 1949 में लास्ट सेशन हुआ था। एंड एट द एंड हम देखें तो 24 जनवरी 1950 को संविधान पर साइन होते हैं। सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसको साइन करते हैं एंड उसके बाद फिरोज गांधी वाज द लास्ट पर्सन जिन्होंने संविधान को साइन करा था। उसके बाद हम देखते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान आ जाता है। हमने 26 डेट क्यों चूज करी थी? बिकॉज 26 जनवरी 1930 पूर्ण स्वराज, जब हम देखते हैं कि कराची सेशन, ठीक है, कराची में यहाँ पे आता है कि हम पूर्ण स्वराज की तरफ जा रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ऑलमोस्ट 2 साल 11 महीने 18 दिन यहाँ पे लिए। ठीक है, 24 जनवरी को दोबारा से मिलते हैं, साइन करते हैं। ऑलमोस्ट 64 लाख इस पे यहाँ पे स्पेंड किए गए। राजेंद्र प्रसाद जो कि पहले राष्ट्रपति थे, उन्होंने इसको साइन करा। और फिरोज गांधी उस टाइम पे जो कि प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो लास्ट थे जिन्होंने इसको साइन करा। अब कई बार आपसे एफकैट में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसका सिंबल था एलिफेंट, ठीक है, ये आपको पता हो। इंडिया का लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ पे 117369 वर्ड्स ऑलमोस्ट। और मोनाको का शॉर्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है ऑलमोस्ट 3814 फैक्ट्स। आप सबको पता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना तो प्रिंटेड है और ना ही टाइप्ड है। हैंड रिटन ये कॉन्स्टिट्यूशन था, जिसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पे कैलीग्राफ किया गया था। ठीक है, हैंड रिटन किसके थ्रू है? प्रेम बिहारी नारायण। ठीक है, उसके बाद देहरादून में इसको उन्होंने पब्लिश किया था। इसको डेकोरेट करने के लिए यहाँ पे कौन थे? नंदलाल बोस, जो कि इन्होंने डेकोरेशन का काम इसमें किया है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर, अंबेडकर डे भी, ठीक है, अंबेडकर वाज द चीफ आर्किटेक्ट थे यहाँ पे। अंबेडकर जिनको महू, ठीक है, महू भी बोल देते हैं, मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर। आप सब में जो यहाँ पे अभी इंडियन आर्मी में जाएंगे वो महू में पक्का पोस्टिंग होगी उनकी। ठीक है, तो महू दैट मीन्स अंबेडकर नगर, जहां पर अंबेडकर जी का जन्म हुआ है। ओके, तो ये कुछ न्यूज थी 16 से लेकर 30 की, वो इंपॉर्टेंट न्यूज जो पीआईबी ने यहाँ पे कवर की है यहाँ पे सरकार ने। इसके अलावा तो हम हर रोज ही डेली बेसिस पे जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज होती है उसको हम लगातार शॉर्ट्स के थ्रू और अपने यहाँ पे लेक्चर्स के थ्रू यहाँ पे कवर कर ही रहे हैं। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय टुडे सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।